वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशांकम वही नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम चा वरदम वंदे शिवम शंकरम। पार्वती पति भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। देवताओं के गुरु व सृष्टि के कारण रूप परमेश्वर भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। नागों को आभूषण के रूप में तथा हाथ में मृग मुद्रा धारण करने वाले व समस्त जीवों के गुरु स्वामी भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। सूर्य चंद्र व अग्निदेव को नेत्र रूप में धारण करने वाले भगवान नारायण के परम प्रिय भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्त जनों को आश्रय देने वाले वरदानी कल्याण स्वरूप भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, महाशिवरात्रि निकट है और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति व कष्टों के निवारण के लिए भगवान शिव शंकर की कृपा व प्रसन्नता प्राप्त करने का यह विशेष अवसर है। इसलिए आइए इस महाशिवरात्रि पर्व के विषय में, जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़े उल्लास व उत्साह के साथ मनाया जाता है, कुछ बातें हम जान लें। हर चंद्र मास का 14वां दिन या अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव का व्रत करने, उनके लिंग पर जलाभिषेक करके पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि उनकी प्रिय चीज़ों का समर्पण करने तथा रात्रि जागरण करने से हमें आशुतोष भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत सी पौराणिक व धार्मिक मान्यताएं इस पर्व से जुड़ी हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह हुआ था, अतः शिव भक्त इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। एक पौराणिक कथा यह भी आती है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर निराकार से साकार के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव का प्राकट ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में हुआ था। यह एक ऐसा शिवलिंग था जिसका न कोई आदि था न अंत। मान्यता है कि जब इस अग्नि स्तंभ रूपी लिंग के आदि अंत का पता नहीं चला तो ब्रह्मा जी व विष्णु भगवान ने भगवान शिव की स्तुति, पूजा अर्चना की, तो वह स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में बदल गया। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन फागुन मास की चतुर्दशी थी। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा कि इस दिन जो मेरा व्रत व पूजन करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। एक कथा यह भी है कि इस दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 स्थानों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें 12 जगहों के नाम पता हैं, जिसे हम 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम ये हैं। पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, चौथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, पांचवा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, छठा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, सातवां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, आठवां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, नौवां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, 11वां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, 12वां कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिषी दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस रात पृथ्वी ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस तरह अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर होता है। यह एक ऐसा दिन है जिस दिन प्रकृति मनुष्य को आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने में मदद करती है। इस समय का सदुपयोग जब हम भगवान शिव की पूजा व ध्यान में करते हैं तो ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिलता है। इस तरह महाशिवरात्रि आध्यात्मिक साधकों के लिए विशेष महत्व रखती है और विशेष संभावनाएं देती है। ब्रह्मांड में फैली एक ही ऊर्जा से एकात्म होने का अवसर यह शिवरात्रि देती है। दिव्य ऊर्जा से एकात्म होने के 2 रास्ते होते हैं, ध्यान और समर्पण। भगवान शिव सत्य के, सौंदर्य के, अनंतता के प्रतीक हैं। वे हमारी आत्मा के स्वरूप हैं और हमारे होने का प्रतीक हैं। इसलिए जब हम भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो अपने अंदर स्थित दिव्य गुणों को ही बढ़ाते हैं। इसलिए इस दिन शिव तत्व का पृथ्वी से संपर्क होता है। अतः शिव भक्तों व साधकों के लिए यह विशेष महत्व का पर्व है। इसलिए इस दिन शुद्ध मन से भगवान शिव को हृदय में धारण करके मंत्रों
व सामग्रियों द्वारा उनकी षोडशोपचार पूजा अर्चना करनी चाहिए और विविध प्रकार से उनके लिंग का अभिषेक करके उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहिए और भाव विभोर होकर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। शिवे भक्ति शिव भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। अर्थात प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। भगवान शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगती है तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार है।